बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और अभी तक हमने डिस्कवरीज की हैं कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की। ठीक है, टुडेज आवर टॉपिक इज़ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? सबसे पहले रदरफोर्ड ने देखा कि जी जो हमारे पास अभी तक हम लोगों ने ये किया है, प्रोटॉन की डिस्कवरी जो है वो किसने, गोल्डस्टीन ने की, इलेक्ट्रॉन की किसने की। अच्छा देखो, एक जो रदरफोर्ड था, रदरफोर्ड ने ये देखा कि उसने एक एटम का जो है एटॉमिक मास उसको फाइंड आउट किया, तो उसने देखा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो कि दरियाफ्त हो चुके थे उनकी वैल्यू फ़र्ज़ कर लें 10 थी। ठीक है, तो जब इसने ओवरऑल एटम का मास फाइंड किया तो उसने देखा कि वो तो 15 आ रही है। तो इसने ये एक कहा कि जी यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ ऐसी मौजूद ज़रूर है जो जिसकी वजह से इसका मास जो है वो 15 आ रहा है 10 की बजाय। ठीक है, तो 1932 में एक साइंटिस्ट था चैडविक, इसने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसने क्या किया, अल्फ़ा पार्टिकल जो कि हीलियम को कहा जाता है, अल्फ़ा पार्टिकल किसको कहा जाता है, हीलियम को कहा जाता है। हीलियम की बम्बार्डमेंट करवाई किसके ऊपर, बेरिलियम के ऊपर, जिससे एक तो कार्बन एटम बना, ठीक है, एक कार्बन, और साथ में एक जो है वो न्यूट्रॉन यहाँ से रिलीज़ हुआ। क्या रिलीज़ हुआ, न्यूट्रॉन। या आपने क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद करनी है। बेरिलियम के ऊपर उसने हीलियम की बम्बार्डमेंट करवाई। ये देखें ज़रा, इसके पास 4 और ये 2, ओवरऑल कितने हो गए, 6, 9 और 4, टोटल 13 होते हैं, लेकिन एक जो है वो यहाँ से बाहर निकल गया। दैट्स मीन वो क्या है, न्यूट्रॉन। ये 0 है, 1 और N फॉर न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन यहाँ से बाहर रिलीज़ हो गया। अब ये जो न्यूट्रॉन था इसमें बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट होने की सलाहियत होती है। पेनिट्रेट का मतलब होता है जो अंदर बहुत ज़्यादा जज़ब हो जाता है, ठीक है, एब्जॉर्ब हो जाना। हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस वर प्रोड्यूस, हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन वर प्रोड्यूस। यहाँ पे जो ये रेडिएशंस निकल रही थी बेसिकली ये बहुत ज़्यादा हाईली पेनिट्रेटिंग होती हैं। पेनिट्रेट मैंने अभी बताया क्या मतलब होता है इसका, जज़ब होना, जो बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ धंस जाती हैं, जज़ब हो जाती हैं। ठीक है, और एज अ रिज़ल्ट इसने इन्हीं जो रेडिएशंस हैं इनको नाम दे दिया, किसका नाम दे दिया, न्यूट्रॉन्स का। बहुत इजी है, सिंपल। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया छोटा सा, जिसमें उसने क्या किया, बेरिलियम के ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई, जिससे एक कार्बन और साथ में कुछ रेडिएशंस रिलीज़ हुई। उन रेडिएशन की इसने खसूसियात ये देखी कि वो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकती हैं। पेनिट्रेट का मतलब है अंदर धंस सकती हैं, जज़ब हो सकती हैं। और एज अ रिज़ल्ट उसने एक रिज़ल्ट निकाल दिया कि ये रेडिएशंस क्या कहलाती हैं, न्यूट्रॉन्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, न्यूट्रॉन्स। उसके बाद है इसकी प्रॉपर्टीज़। देखिए ज़रा, प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले देखिए, अभी तक हमने ये कहा कि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। अब देखें, हमारे पास बेसिकली चार्जेस दो तरह के हो सकते हैं, या पॉजिटिव या नेगेटिव। अब इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव, दैट्स मीन न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रॉन बेसिकली क्या होता है, न्यूट्रल। यहाँ पे हैविंग नो चार्ज, इट्स मीन ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अभी मैंने बताया कि इसमें बहुत ज़्यादा जज़ब होने की, पेनिट्रेट होने की सलाहियत होती है, इसलिए इस सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी होगी हाईली पेनिट्रेटिंग। और नंबर 3 में आ जाता है कि हमारा जो मैस होता है वो न्यूट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा कि जो मैस नंबर, एटॉमिक मैस होता है या मैस नंबर होता है, वो बेसिकली क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद को अगर जमा कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आता है, एटॉमिक मैस आता है। क्या आता है, एटॉमिक मैस। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसमें कन्फ्यूजन होती है। तो आपको चैप्टर नंबर 1 में ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया हुआ है कि बेसिकली जो है वो इलेक्ट्रॉन चूँकि कम या ज़्यादा हो सकते हैं, प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बेसिकली न्यूक्लियस का ही सारे का सारा जो हमारे पास वेट होता है वो एक एटम का मास कहलाता है। तो वेट ऑफ न्यूक्लियस में बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही आते हैं, इसलिए हम कहते हैं मैस जो है वो नियरली इक्वल होता है। और इसके अलावा इसका मैस जो है वो इक्वल टू प्रोटॉन तकरीबन, जैसे कार्बन, अगर हम लोग कार्बन 6 की बात करें
कार्बन जो है वो 6 होता है और अगर हम लोग इसका एटॉमिक मास लिखें तो वो 12 होता है। अब अगर ओवरऑल हम लोग देखें तो इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एज यू नो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो नीचे लिखे जाते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अगर मैस नंबर को हम लोगों ने देखना हो तो मैस नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं, ये आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में बड़ा डिटेल में किया हुआ था। मैस नंबर निकालने के लिए बेसिकली क्या किया जाता है, मैस नंबर जो है वो बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्लस न्यूट्रॉन। अब हमें न्यूट्रॉन नहीं पता, लेकिन मैस नंबर हमने देख लिया कितना होता है, 12। जी हमारे पास अभी बताया 6 होता है और न्यूट्रॉन हमने डिस्कवर करना है, ठीक है, तो फाइंड करना, सॉरी। तो हमारे पास ये क्या है, प्लस हो रहा है, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 12 माइनस 6 इज इक्वल टू न्यूट्रॉन। तो हमारे पास इन दोनों को माइनस करने से ये 6, तो ऑलमोस्ट ये इक्वल है किसके, प्रोटॉन की तादाद के। इसलिए उसने लास्ट में लिख दिया हुआ है कि मैस नियरली इक्वल टू द मैस ऑफ प्रोटॉन, मैस ऑफ न्यूट्रॉन इज नियरली इक्वल टू द मैस ऑफ प्रोटॉन। दोबारा से देख लें इसको। रदरफोर्ड ने सबसे पहले ये कहा कि जी कोई ना कोई थर्ड चीज़ जो ज़रूर प्रेजेंट है एक एटम के एटॉमिक मैस को डिस्कवर करने के लिए, जिसने चैडविक में 1932 में एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के मुताबिक इसने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई बेरिलियम के ऊपर और एक कुछ रेडिएशंस निकली। उन रेडिएशंस में जो है वो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट होने की सलाहियत थी और रिजल्ट के तौर पर उसने उसी रेडिएशन को न्यूट्रॉन का नाम दे दिया। प्रॉपर्टीज़ इसकी ये हैं कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर रखती हैं और इसके अलावा इसका जो मैस होता है वो प्रोटॉन के मैस के इक्वल होता है। ओके जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।